विषय का अर्थ ये दिया है, इंद्रिय और मनोगत जो सुख और दुख है उनकी उत्पत्ति के रूप में शुभाशुभ विषय हुआ करते हैं। पंचेंद्रिय के विषय, उनमें अपने को साम्य भाव रखना चाहिए, ये कहा था। बार बार प्रयास करने के उपरांत भी समानता नहीं आ पाती, जबकि इस समान भाव रूप या साम्य भाव रूप जो चारित्र कहा है, यह भी व्यवहार चारित्र कहा है महाराज। हाँ, मतलब व्यवहार चारित्र में ही पसीना आ रहा है। जो शुभाशुभ कर्म के उदय में मन संबंधी और इंद्रिय संबंधी सुख और दुख को उत्पन्न कराने में ये कारणभूत विषय होते हैं, उनमें अपने को साम्य भाव रखना। व्यवहार, इसलिए व्यवहार चारित्र के रूप में इसको ले रहे हैं, आगे जाकर के स्पष्ट करेंगे कि इसको व्यवहार क्यों कहा। इसलिए कहा है क्योंकि प्रवृत्ति में ही हर्ष और विषाद हुआ करते हैं। हर्ष और विषाद की संभावना यदि होती है तो बिना प्रवृत्ति के संभव नहीं है, और वह प्रवृत्ति मन प्रवृत्ति के रूप में भी, वचन प्रवृत्ति के रूप में भी और शारीरिक प्रवृत्ति के रूप में वह प्रवृत्ति होती है, जिसको चेष्टा बोलते हैं, क्रियाएं बोलते हैं। उनमें हर्ष और विषाद की पूरी तरह से संभावना रहती है, क्योंकि वह जब शुद्धोपयोग में लीन होगा उस समय एक कोई विकल्प ही नहीं आते मन में, क्योंकि वह मन का व्यापार को उसने रोक लिया है। स्वच्छंद जो प्रवृत्ति है उसको रोकने का नाम गुप्ती कहा है। इस विषय को पर्व के दिनों में भी संक्षेप में कहेंगे। तो यहाँ पर स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती, हालांकि निग्रह नहीं है वो, किंतु मनोवचन काय की जो चेष्टा संसारी प्राणी करता है वह स्वच्छंदता के साथ करता है। उस स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती है। प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से रोका नहीं उसने, किंतु वह प्रवृत्ति जो स्वच्छंद रूप में प्रवृत्ति होती थी उसके ऊपर नियंत्रण किया है उसने, इसी का नाम गुप्ती कहा। भाषा समिति के अनुरूप जो वचन प्रवृत्ति है उसको भी आचार्यों ने गुप्ती की संज्ञा दी है, क्योंकि उसमें स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता का अर्थ है आगम का आधार लिए बिना अपने मन के अनुरूप अर्थ लगाते हुए वचन प्रवृत्ति करना। यह वस्तुतः गुप्ती के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता को रोकना है। मां चिंता ऐसा जो कहा है उसको यहाँ पर नहीं लेना, किंतु मन प्रवृत्ति को रोकने का अर्थ जो मन की प्रवृत्ति स्वच्छंद रूप से हो रही है उसके ऊपर लगाम लगा लेना चाहिए। बैठे बैठे मन की प्रवृत्ति होती है, वह किसी को दिखाई नहीं देती। वचन प्रवृत्ति और शारीरिक प्रवृत्ति देखने को आती है, देखने को मिलती है, किंतु मन प्रवृत्ति को देखना बहुत कठिन हो जाता है। किंतु स्वयं को तो वह ज्ञात हो जाता है कि मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन विचारों में स्वच्छंदता है कि मन के अनुरूप विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मन संबंधी चेष्टा के द्वारा भी कर्म का भयानक आश्रव हो सकता है, बल्कि मन प्रवृत्ति के साथ जो आश्रव होता है वह विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। एकेंद्रिय भी
तो जिसके पास मन नहीं है और स्पर्शेंद्रिय को छोड़ करके अन्य इंद्रियां भी उसे प्राप्त नहीं है और मात्र स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी उसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन भावों के माध्यम से वह भी मिथ्यात्व का आश्रय करता है। उसके अंदर भी अतत्व श्रद्धानुरूप परिणाम है। मन नहीं होते हुए भी, क्योंकि परिणाम नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपयोग उसके पास है, क्योंकि उपयोगो लक्षणम कहा है, इसलिए उपयोग से रहित कोई भी जीव नहीं रह सकता। चाहे सिद्ध अवस्था का जीव हो, चाहे संसार दशा का जीव हो, प्रत्येक जीव के पास उपयोग रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वह उपयोग किमात्मक है, वह इंद्रिय के रूप में है, भावेंद्रिय के रूप में है। और वह भावेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय नाम कर्म के उदय से जो स्पर्शन इंद्रिय की रचना जो हुई है द्रव्यात्मक रचना, उसके आधार को लेकर के 8 प्रकार के स्पर्श को जानने की क्षमता, ग्रहण करने की इच्छा उसके अंदर होती है, वह इच्छा मानी जाती है और उसके माध्यम से भी वह कर्म का आश्रय कर रहा है, मिथ्यात्व का भी आश्रय कर रहा है। किंतु वह मिथ्यात्व प्रकृति का आश्रय करते हुए भी उत्कृष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के वह बंद नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मन का अभाव है। 9 इंद्रिय आवरणीय कर्म का क्षोभम जब हो जाता है तब वह मनोजन्य मति ज्ञान हो जाता है, उसके पश्चात श्रुत ज्ञान भी उसको होगा। ये इतना भयानक मन का व्यापार है जिसके कारण इतने उत्कृष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद कर रहा है और उसका फल भोगने के लिए उसको अन्यान्य गतियों में जाना पड़ेगा। संगी पंचेंद्रिय के बिना पाप प्रकृतियों की स्थिति में उत्कृष्ट स्थिति पड़ नहीं सकती और अनुभाग भी नहीं पड़ सकता। अप्रशस्त प्रकृतियों की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मन के माध्यम से जो निकृष्ट परिणाम कर लेता है यह मन का व्यापार माना जाता है और इसी को स्वच्छंद मन की प्रवृत्ति मानी जाती है। कंट्रोल में नहीं है, अपने नियंत्रण में मन को रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वह कर्म बंध रुकने वाला नहीं है। वैसे तो कर्म बंध आगे भी गुणस्थान में होता रहेगा, किंतु प्रसंग में जहाँ पर बुद्धि पूर्वक मन की जो प्रवृत्ति की जा रही है और उसमें भी वह दूसरे के अहित के बारे में यदि मान लो मन प्रवृत्ति कर रहा है तो उस पोजीशन में, उस अवस्था में वह इसी प्रकार के स्थिति और अनुभव को लेकर के निकृष्ट कर्म का आश्रय करता है। इसके बाद भी किसी को ज्ञात नहीं हो रहा है कि इसकी मन प्रवृत्ति इस ढंग से चल रही है। वचन का व्यापार नहीं कर रहा है वो, और कायिक चेष्टा भी नहीं हो रही है। इसके बाद भी मन चेष्टा के माध्यम से ऐसा कर लेता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंद्रिय और मनोगत जो सुख दुख है उसकी उत्पत्ति में कारणभूत जो शुभाशुभ विषय हैं उन विषयों को वह शुभ और अशुभ के रूप में ग्रहण करता है। विषयों को ग्रहण करना बंद के लिए कारण नहीं, ग्रहण का अर्थ मात्र उन विषयों को जानने की अपेक्षा से वह ग्रहण कर रहा है, तो वह सुख दुख के उत्पत्ति में कारण नहीं होंगे और उसके माध्यम से कर्म का आश्रय भी नहीं होगा। क्यों? राग नहीं है। वीतराग भाव के साथ
साम्य भाव के साथ उन पदार्थों को जानने से हमें कर्म बंध नहीं होगा। क्योंकि राग देश से ऊपर उठ करके उन पदार्थों को हम जान रहे हैं, उस समय वो सारे पदार्थ ज्ञेयभूत पदार्थ माने जाते हैं। और जहाँ पर ज्ञेय और ज्ञायक का संबंध होता है वहाँ पर विषय का संबंध नहीं होता। बहुत सूक्ष्म है, एक ही पदार्थ है। यदि राग देश से ऊपर उठ करके उस पदार्थ के बारे में चिंतन कर रहे हैं, उस समय किसी किंचित रूप में भी वह हर्ष विषाद नहीं हो सकता और तत्संबंधी कर्मबंध नहीं होगा। और वही पदार्थ उपयोग में, ज्ञान में हर्ष विषाद रूप भाव आया है, क्योंकि ये ज्ञान की ही परिणति है वस्तुतः। क्योंकि चैतन्य गुण की ही परिणति है कि वह बाहरी पदार्थों से प्रभावित हो रहा है, उस समय वह हर्ष विषाद आदि भाव कर लेता है। वह उपयोग की ही परिणति मानी जाती, उस समय वह पदार्थ ज्ञेयभूत पदार्थ न हो करके उसके लिए वह विषय के रूप में सामने आया है। ये पेन है, ये पेंसिल है, आदि आदि ये ज्ञान का विषय हो रहा है। अब ये पेन बहुत अच्छा है, एक कदम आगे बढ़ गया वो अपने आप को अच्छा कह रहा है क्या? कहने वाला कौन है? जड़ पदार्थ अपने आप को अच्छा और बुरा कह नहीं सकता, क्योंकि कहने की क्षमता उसके अंदर है, क्योंकि वह चैतन्य परिणाम से शून्य है, ज्ञान से रहित है, वह जड़ वस्तु है। वह जैसा उसका स्वरूप है उसका वैसा ही स्वरूप रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कालांतर में परिवर्तन होना अलग वस्तु, किंतु वह जड़ का स्वरूप है। स्पर्श रस गंध वर्णात्मक वह पौद्गलिक द्रव्य है, पदार्थ है। उसको ज्ञान का विषय बनाना हमारे लिए हानिकारक नहीं है, किंतु वह ज्ञान के रूप में रहे तब, और हर्ष विषाद के रूप में हुआ तो वह एक कदम आगे बढ़ गया, तो वह कर्मबंध के लिए वह पेन कारण बना। उसके पहले भी पेन उपस्थित था, अभी भी है, आगे भी रह सकता है, किंतु समय समय पर उपयोग की जो परिणति है वह इस प्रकार विपरीत होती चली जाती है। उसके कारण ही वह साम्य भाव रख नहीं पाता। और ये पेन बहुत अच्छा है। अब क्या अच्छा और बुरा? अब देखो, प्रयोजन एक तरफ रह जाता है। पेन की उपयोगिता क्या है? लिखने के काम में आ जाता है, बस इतना ही उसका प्रयोजन है। लिखना बंद हो जाए तो उसमें स्याही डाल देते हैं, जो भी व्यवस्था है उसको हम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और अथवा दूसरा ले लेते हैं, इतना ही होता है। प्रयोजन क्या है? लिखने के लिए वह उपयोगी है, ये उसका वह कार्य माना जाता है, वह वस्तुत्व क्रिया इसी को बोलते हैं। और उस क्रिया से हट करके उसकी वह निजी क्रिया है, वस्तुत्व क्रिया, उसको लेकर के हम हर्ष विषाद क्यों करें? हर्ष विषाद करना ये जीव की वस्तुत्व क्रिया है क्या? नहीं, जानना वस्तुत्व क्रिया है। क्योंकि ज्ञाता और दृष्टा ये जीव द्रव्य का यह स्वरूप है, ऐसा कहा। अपने स्वरूप से बाहर क्यों आते हो? किसी भी पदार्थ को जैसा है वैसा जानने के लिए कहा, बल्कि न भी जानो तो हमें कोई हानि नहीं, कोई बाधा उपस्थित नहीं होने वाली है। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जानने के लिए तो 3 लोग हैं ना। समस्या ये खड़ी हो गई, कहाँ तक तुम जानोगे मुझे बताओ।
हमारे पास ज्ञान नहीं है, कोई ये कह रहा है, ठीक है मेरे पास है पूरा। जब पूरा नहीं है तो ऐसे अनंतानंत पदार्थ भी, ज्ञेयभूत पदार्थ भी मेरे लिए वह ज्ञेय नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि मेरे पास केवल ज्ञान है ही नहीं। तो सारे सारे अनंतानंत पदार्थ, उनका ज्ञान जब मुझे नहीं हो रहा तो कोई विकल्प है क्या इसमें? ज्ञान नहीं होने से विकल्प क्यों? बहुत बड़ा विकल्प है ये। निर्विकल्प कैसे होंगे हम? हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि छदमस्त अवस्था है। बहुत सारा विषय ऐसा है जिसका ज्ञान हम कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि एक वस्तु का भी पूरा का पूरा ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे। अतीत अनागत संबंधी जो अनंतानंत जो पर्याय हैं, प्रत्येक गुणगत पर्याय, एक जीव में अनंतानंत गुण हैं और उन प्रत्येक गुणों के अतीत अनागत संबंधी अनंतानंत पर्याय होती हैं। जो व्यतीत हो चुकी हैं वो अनंतानंत पर्याय हैं, वो भी ज्ञान के विषय बनते हैं। और भविष्यत काल में अनंतानंत पर्याय उन प्रत्येक गुणों में से उत्पन्न होंगी, वो अनुत्पन्न पर्याय मानी जाती हैं। और ये उत्पन्न पर्याय और वर्तमान में जो पर्याय उत्पन्न हो रही वह एक समयवर्ती पर्याय, उसका भी ज्ञान नहीं। तो कुल मिला करके आपके पास है कितना ज्ञान? न वर्तमान पर्याय का ज्ञान है, न अतीत पर्याय का ज्ञान है, न अनागत पर्याय का ज्ञान है, अर्थ पर्याय की अपेक्षा से। और थोड़ा सा जो व्यंजन पर्याय की ओर दृष्टि गई, हमारी स्मरण शक्ति तो अद्भुत है। क्या अद्भुत है? मेमोरी, मोरी, मेरी मेमोरी, मोरी भी बोलते हैं मेरी के लिए। ये सब क्या है? अब इसमें कहाँ तक आप तुलना करोगे मुझे बताओ। आपकी स्मृति का, आपके पास जो स्मरण शक्ति है, क्या उसमें, उस स्मरण शक्ति में अनंत पदार्थों को स्मरण करने की शक्ति है? नहीं है। तो विकल्प काय को करो आप? लेकिन नहीं महाराज, ये विकल्प इसलिए होता है कि कुछ भी मैं नहीं जानूं तो क्या होगा, क्या होगा। हर विषाद नहीं करना चाहिए। बस ये कहा जा रहा है हमें ज्ञान नहीं हो रहा, उनको इतना ज्ञान हो रहा है, इनको इतना ज्ञान हो रहा। ये जीवन के आधे से लेकर के अंत तक ये रट रहेगा। ऐसे हैं? बस महाराज मैं अज्ञानी हूं, इतना ज्ञान तो है, मैं अज्ञानी हूं, बस है। ये सत ज्ञान है। ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। यदि ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो संवेदन का अभाव हो जाएगा। और वह एक इंद्रिय के पास जो निगोदिया जीव है और एक श्वास में 18 बार मरण और जन्म कर रहा है, वहाँ पर भी उसको सुख का अथवा दुख का संवेदन हो रहा है। एक श्वास में 8-10 बार संवेदन हो रहा है, लेकिन उस संवेदन से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और उससे ऊपर उठ गए हैं, ऊपर उठने के उपरांत जैसे उस पर्याय से ऊपर उठा है तो ज्ञान की पर्याय भी बढ़ने लगी, विकास वृद्धि हो रही है। लेकिन वृद्धि होते हुए भी वह विकासशील ही माना जाता, पूर्णतः विकसित नहीं है। पूर्णतः विकसित होना अलग, क्योंकि उसके बाद कोई विकास के लिए गुंजाइश नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद जो उसके जो शक्तियांश है, अब उसमें विकास नहीं होगा, पूर्ण हो गया वो।
और उसके अभाव में सब अधूरा ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी पदार्थ को जानने के लिए कहा गया, यदि जानना चाहो तो आप जानो, मन के माध्यम से भी जानो, वचन के माध्यम से भी जानो, और कायिक चेष्टा के माध्यम से भी जानो, जानना हो तो जानो। अब उसमें हर्ष क्या और विषाद क्या? अब इसको कौन रोकने वाला है, हम पूछना चाहते हैं। आपका प्रभाव ज़्यादा है, इनका प्रभाव कम है। ये जो तुलनात्मक दृष्टि है कब समाप्त होगी? क्योंकि भाव की ओर, ज्ञान की ओर जब दृष्टि नहीं जाएगी तो निश्चित रूप से वह वचनों में ही उलझता चला जा रहा है। ये उलझन कभी समाप्त नहीं होगा और उसको लेकर के हर्ष विषाद चालू हो गया है। और उसमें क्या, अच्छा वो जो शब्द है, जो शब्दावली है, वो शब्द किसकी पर्याय है? उस समय याद क्यों नहीं आता है? उस समय याद आता है। ये कर्णेंद्र के विषय बस इतना है, और शब्द पौद्गलिक पर्याय है, अपना पौद्गलिक पर्याय से आकर्षित होने लगा। प्रत्येक इंद्रिय के विषय इसी प्रकार आपको गहन भाव में डालेंगे। हाँ, वो डाल नहीं रहे, किंतु हमारी परिणति इस ढंग से हो रही है। हम पुरुषार्थ करके स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मनोगत और इंद्रियगत जो सुख दुख की उत्पत्ति रूप जो विषय हैं, उन विषयों में साम्य भाव रखने के लिए कहा गया है। नहीं होता महाराज, बहुत ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ये तुम 50 बार पढ़ लो वो अलग वस्तु, किंतु पढ़ने के बाद भी वह प्रयोग में नहीं आ पाता। और ये प्रयोग किए बिना चारित्र आएगा नहीं, ये भी उतना ही सत्य है। इन विषयों में विषयेषु समभाव चारित्रम ऐसा कहा है। केशाम संभवती, हाँ, ये विषयों में जो साम्य भाव है वह किसके लिए होता है? पूर्वोक्त सम्यक ज्ञान बलेन समस्त अन्य मार्गेभ्य प्रच्युत्य विशेषेण रूढ़ मार्गाणाम परिज्ञात मोक्ष मार्गाणाम। जो पूर्व में कहा हुआ सम्यक और ज्ञान है, उसी के बल से समस्त जो अन्य मार्ग हैं उनसे अपने आप को दूर रख करके प्रच्युत्य, उससे छुटकारा पा करके विशेषेण रूढ़ मार्गाणाम अर्थात परिज्ञात मोक्ष मार्गाणाम, यानी मोक्ष मार्ग को जिन्होंने अच्छे तरीके से जान लिया है और उसी साधक के लिए इन विषयों में साम्य भाव हो जाता है, जिसका नाम चारित्र कहा जा रहा है। अब देखो, पूर्व में कहा हुआ सम्यक और ज्ञान के बल से है। ज्ञान का बल नहीं है आपके पास, पर्याप्त ज्ञान है ना, उस ज्ञान का आधार ले लो ना, उसके बल से ही समता भाव रखेगा तो वह चारित्र होगा। सम्यक्त्व भी श्रद्धान के रूप में सम्यक्त्व भी उत्पन्न हुआ है और उसके साथ ज्ञान में भी समीचीनता आई है। उसके बल से इन पदार्थों में वह साम्य भाव जो रखता है वही मोक्ष मार्गी कहलाता है, अन्यथा मोह मार्गी कहलाता है। हाँ, हम कौन है? हम मोक्ष मार्गी हैं। हाँ, मोक्ष मार्गी हैं तो आपको रुकना नहीं चाहिए है? रुकना नहीं चाहिए मतलब ये है, कोई भी गेय पदार्थ है उसमें टिकना नहीं चाहिए।
आगे बढ़ो, या तो उसी में टिको, फिर या तो जिस पदार्थ को आपने उपयोग का विषय बना लिया है अथवा ध्यान का विषय बना लिया है, उस वस्तु को छोड़ करके अन्यत्र आपका उपयोग नहीं जाना चाहिए। यदि जाता है तो एक क्षण के लिए भी टिके नहीं प्रवाह, तो उसमें भी राग द्वेष नहीं होंगे। क्यों? बोलो। इसी को बोलते, इस ओर दृष्टि रखने के लिए आचार्य महाराज ने बार बार कहा। क्यों? क्योंकि ज्ञान आगे बढ़ता है तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता, प्रत्येक के लिए नहीं। किसी दूर से देखा किसी व्यक्ति को, कौन आ रहा है? एक व्यक्ति आ रहा है, ये हो गया सामान्य अवग्रह। अब भूत लग जाता है, ये कौन होगा? तो मनुष्य पर्याप्त है ना, वो तिरंज तो है नहीं, वो पशु थोड़ा ही है। वो वेशभूषा है, वो वस्त्र पहन करके आ रहा है, कोई गृहस्थ आ रहा है, कोई मनुष्य आ रहा है, बस इतना पर्याप्त है। अब उसको लेकर के घूम रहा है, वो जैसे ही पास में आ जाता, अच्छा ये अच्छा क्या है, अब मनुष्य से और आगे बढ़ गया वो। ये कौन मनुष्य है? ये अवग्रह के बाद यहाँ की वो जो गति हो गई ज्ञान की, वही परेशानी में डाल रहा है। इसलिए उसमें रुको नहीं, अवग्रह के बाद आगे बढ़िए आप। राग द्वेष से बचने के लिए गुरुदेव का बार बार ये कहना रहा है हम लोगों के लिए, अर्थात जो राग द्वेष से ऊपर उठना चाहता है, साम्य भाव को धारण करना चाहता है, जिसको चारित्र की संज्ञा मिली है, तो उसको ये चाहिए कि वह अवग्रह के बाद वह रुके नहीं। क्योंकि इहा का अर्थ इच्छा। हाँ, क्योंकि अवग्रह में ज्ञान की सामान्य परिणति है, और ज्यों ही ज्ञान की सामान्य परिणति से ऊपर उठता है, फिर बाद में उसकी इच्छा जागृत होती है। हाँ, उसकी इच्छा जागृत होती है। अच्छा, वो व्यक्ति हम समझ नहीं पाए, वो तो अपना ही दोस्त है, और अब धीरे धीरे अब जुड़ने लगा। पहले तो सामान्य व्यक्ति था, अब उसके साथ मित्रता का भाव। बहुत दिन हो गया, अभी तक नहीं आया था, अब वही तो आ रहा है, दूर से दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वह उसकी कोई भी रूपरेखा समझ में नहीं आ रही थी। यूँ होता है, इसलिए ज्ञान को दर्शनवत बनाने के लिए कहा है। हालांकि ज्ञान कभी भी दर्शन के रूप में परिणत नहीं होगा, किंतु ज्ञानवत बनाओ, इसका आशय क्या है? आशय ये है कि जिस प्रकार दर्शन में किसी भी प्रकार से विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं, उसी प्रकार सामान्य यदि ज्ञान रहेगा अवग्रह के रूप में, तो कभी भी आपको हर्ष विषाद आदि विकल्प नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये किस प्रसंग में कहा गुरुदेव ने? नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हर्ष विषाद से बचने के लिए ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाना अवग्रह से, किंतु जिस समय प्रवृत्ति करते हैं उस समय ध्यान रखना पड़ेगा, ये जीव जंतु है क्या नहीं तो सामान्य अवग्रह के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, फिर ईर्ष्या शुद्धि है। चार हाथ देख करके चलो, तो चार हाथ देख रहे हैं जमीन को और जीव जंतुओं को अपन देख नहीं रहे हैं, क्योंकि अवग्रह से ऊपर उठने के लिए कहा है गुरुदेव ने। यूं जो है
दुरुपयोग कर लेता है। आचार्यों की विवक्षा को आप पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी आपको समझाने वाला नहीं मिल पाएगा। आशय पकड़ो उनका, हमेशा सावधानी के साथ प्रवृत्ति करें। इसमें भी सावधानी ही है, क्योंकि राग देश से हमें ऊपर उठना है तो अवग्रह से आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अवग्रह के आगे बढ़ेंगे तो मन का व्यापार इतना लंबा चौड़ा होगा जिसके माध्यम से भयंकर वह आश्रव कर सकता है, क्योंकि उसमें प्रतिविज्ञान होगा। शुरू हो गया वो, हाँ, अरे ये वही व्यक्ति है जिसको हमने इंदौर में देखा था, शुरू हो गया वो। ये कब होता है इस प्रकार? जब ज्ञान जो परिणाम विशेष रूप से जब ज्ञान का परिणमन होना प्रारंभ होता है, उसी समय इस प्रकार के रागादिक भाव आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है। हम क्यों परिचय? वो वर्तमान में ये स्थिति हो रही है, वो नमोस्तु बाद में करता है। हाँ महाराज हम इंदौर से आए हैं। अरे इंदौर से आए बताने की क्या आवश्यकता? आपको नमोस्तु करना तो कर लो, मना कौन कर रहा है? आपको नमोस्तु करना है क्या अपना परिचय देना है? आप चाहते हैं क्या क्या चाहते हैं आप? नमोस्तु नहीं करना चाहते, मगर नमोस्तु तो करते हैं, लेकिन परिचय यदि देंगे तो थोड़ा सा हमें रिस्पांस का अर्थ बताओ क्या है? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। नहीं, महत्व रिस्पांस, उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, अर्थात हम आशीर्वाद तो दिया, आशीर्वाद का केवल भूखा नहीं, वो रिस्पांस मिलना चाहिए। हमने सामान्य रूप से आशीर्वाद दे दिया, महत्व नहीं मिला मेरे लिए। मतलब आपके लिए महत्व मिलना चाहिए, मतलब श्रवण से भी आप महत्व चाहते हैं क्या अपने आप के लिए? आप क्या चाहते हैं हमें बताओ? नमस्ते किया तो आशीर्वाद, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद, प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद दिया है, लेकिन हमारे साथ न चर्चा की, न बैठने के लिए कहा, न कुछ पूछा ताछा, कुछ किया नहीं है। तो किया नहीं तो ये व्यवहार हम क्यों करें? अच्छा, एक व्यक्ति से व्यवहार करें, दूसरे से ना करें तो और संसार बढ़ेगा हमारा। ये पक्षपात हो गया। हाँ, ये पक्षपात हो गया। महाराज देखो कितने पक्षपात करते हैं। उस व्यक्ति के लिए 1 घंटा दिया और हमारे लिए आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हमारा कोई महत्व नहीं है, ऐसा लगता है। वो भूल रहा है इस प्रकार। ये कब होता है? ये निश्चित रूप से ज्ञान आगे बढ़ रहा है, उसके कारण ही वह हर्ष और विषाद के वह इन परिणामों से ऊपर अपने आप को उठा नहीं पाता। ये विकल्प उसके अंदर सताते हैं। क्या क्या सताते हैं आपको देखना, मुझे नहीं देखना।